परसों आचार्य श्री का दीक्षा दिवस है। बोलो वो किन किन के गुरु थे? अपने आप को सौभाग्यशाली कब मानूंगा जब कल जो तुमने परसों आगवानी की है उससे 10 गुनी पूज्य गुरुदेव का दीक्षा दिवस मनाना है। तो अब एक ऐसा दीक्षा दिवस मनाएं जो भारत में आज तक नहीं मनाया गया। वो इसलिए क्योंकि सामने जब कोई रहता है तो दुनिया हुस्न मना लेती है, जाने के बाद पीठ पीछे यदि कोई उनको याद करे तो वो सच्चा भक्त कहलाता है। मुंह देखी तो जय जिनेंद्र सब कर लेते हैं। सामने पूज्य गुरुदेव थे, अपन लोग बड़े बड़े उनके दीक्षा दिवस मनाते थे क्योंकि उनको खुश करना था ना। वो तो मुंह देखी थी। आज गुरुदेव को गए, जाने के बाद पहला दीक्षा दिवस पड़ रहा है 57 पहला है। अपन तो इसको पहला मान के चलें कि गुरुदेव के जाने के बाद आज यदि हमने उनके दीक्षा दिवस को ऐतिहासिक महोत्सव कर दिया तो सच्चे भक्त कहलाओगे, नहीं तो वो मुंह देखे भक्त कहलाओगे। अच्छा बेटा वो कहलाता है जो गुरु के जाने के बाद भी 7 पीढ़ी तक भी नहीं भूलता है। कल का परसों का महोत्सव एक ऐसा हो जो मेरी कल्पना में आया है कि गुरु को मैं दिखाना चाहता हूं, गुरुदेव मैंने आपके सामने भी कभी ऐसा आपका दीक्षा दिवस नहीं मनाया जो आपके जाने के बाद मनाऊंगा। यह मेरी भक्ति है आज तक। और ऐसा जलूस यहां से जलूस शुरू हो और ये जलूस पूरे शहर में घूमता हुआ मंगलगिरी पहुंचे। और जलूस ऐसा वैसा नहीं हो, जलूस होगा। आज तक भगवान का गजरत निकला है। आज भगवान के गजरत में हम बहुत बार चले हैं। भगवान के गजरत में हमारे पूज्य गुरुदेव बहुत बार आगे चले। मां चले कि नहीं? पंचकल्याण सागर में भी चले। जब भगवान का गजरत चलता था तो हमारे गुरुदेव संग सहित कहां चलते थे? आगे चलते। आज भगवान से कहना है मेरा कि भगवान मेरे गुरुदेव आपके रथ में हमेशा चले हैं। 11 तारीख को आपको रथ में बैठना है मेरे गुरु के खातिर। मेरे गुरु के महोत्सव में आपको बैठना है, अन्यथा ध्यान रखना भगवान गुरु के चेले की कोई मर्यादा नहीं होती। भगवान से कहना भगवान आप चुपचाप। और ऐसा गजर जो सागर में कभी एक आध बार चला जाता तो बहुत पहले 95 सड़कों पर गजरत की फेरी देखी होगी। 11 तारीख को नगर भ्रमण हो गजरत के द्वारा। भगवान हाथियों गजरत पर बैठकर और मंगलगिरी पहुंचेंगे। परसों के दिन प्रातःकाल प्रत्येक घर के अंदर कम से कम 5 दीपक जलेंगे और प्रत्येक सागर का व्यक्ति अपने घर के सामने परसों के दिन सुबह उठ करके रंगोली फेरेगा। उठते ही पहले रंगोली होगी। घर का कोई सदस्य निकले उसका सगुन रंगोली से हो, तुम्हारे घर के दरवाजे से कोई निकले उसका रंगोली हो, और वही आचार्य श्री का शुभ संकेत होगा तुम्हारे आशीर्वाद। प्रत्येक घर में एक घर, और जिस घर के सामने रंगोली और दीपक नहीं हुआ समझ लेना वो आचार्य श्री का था नहीं, और वो मुंह देखी कर रहा था। आचार्य श्री गए। सब महिलाएं ध्यान रखना, तुम लोग सुबह उठते ही पहला काम करना है। हर घर में, वो मोहल्ला कहाँ है, शनि श्री टोरी पे है, गोपालगंज में है, सुभाषगंज में, कहाँ है कोई मतलब नहीं, जहां जैनी है। और आज प्रत्येक जैनी के लिए परसों की सूचना अपने मोबाइल पर रिश्तेदार को देना है कि अपने आचार्य महाराज की ऊपर सुबह कम से कम 5 दीपक, कम से कम 36 जलाओ तो कोई आपत्ति नहीं, 5 दीपक और रंगोली। दूसरा कार्य है, पूरे सागर पर आचार्य श्री का उपकार है कि नहीं? कौन सी कॉलोनी पर नहीं है? सब पर है। तो बस
कल हर मंदिर के भगवान के दीक्षा दिवस पर हर मंदिर की पालकी अलग होगी, उनकी महिलाएं अलग अपना कार्य कर, महिलाएं अपना पूरा जो भी आइटम लेते हैं ना, क्या हम बोलते हैं, अष्टद्रव्य है, कोई मंगल है, कोई प्रातिहार है, कुछ भी, और वो अपनी पालकी के आगे चलेंगे। उनका खुद का बैंड होगा, खुद का ढोलक होगा, खुद की महिलाएं चलेंगी, खुद का बैनर होगा। आज आचार्य श्री के 97वें दीक्षा दिवस पर आपके भगवान आचार्य विद्यासागर महाराज के जुलूस में शामिल होंगे, आपके भगवान। और भगवान ना सुने तो फिर कह देना, फिर ध्यान रखना ये फरमान किसने जारी किया है। हाँ, यदि तुम्हारे भगवान नहीं सुने तो कहना भगवान, वो कहेंगे देख मुझे नहीं ले जाना, मैं दूर हूं। बोले भगवान फरमान किसने जारी दिया उसको आप भी जानते हो। हाँ, और जैसे ही नाम लोगे ना हमारा, भगवान कहते चुपचाप से चल। हाँ, तो सब लोग अपनी अपनी कॉलोनी से अपनी पालकियां तैयार कर लो। यहां नहीं मिले तो बाहर से पालकी मंगा लो, वो लकड़ी वाली पालकियां नहीं, वो चांदी की जर्मन, बहुत आसपास पालकियां हैं, ललितपुर में खूब पालकियां हैं। वहां से अपने अपने मंदिर की पालकी बना लो, या कमेटी पालकी 57 पालकी बुलाना है, और 57 पालकियां चलेंगी, और 57 परिवार चाहिए ऐसे। पहला परिवार तो वो कल बताएंगे, कौन बनेगा संत शिरोमणि भक्त, कौन बनेगा संत शिरोमणि भक्त। वही गजरत का मुखिया होगा जो भगवान को लेकर सबसे ऊपर बैठेगा, और उसके बैनर लगेगा संत शिरोमणि भक्त। और वो 4 व्यक्ति ऊपर बैठेंगे भगवान जी को लेकर के, वो कल डिसाइड करेंगे अपन, या शाम को जैसा आपके लोग कहेंगे। और उसके बाद जाकर के बीच के खंड में आचार्य श्री बैठेंगे, दूसरे खंड में अपन आचार्य विद्यासागर महाराज का चित्र आदि कोई लगा करके, और उनका होगा वो। और प्रत्येक जितने मंदिर हो, अब संख्या मुझे मालूम नहीं, हर मंदिर को अपनी पालकी का रूप लाना, अपना मंडल, अपना बालिका मंडल, अपना महिला मंडल, अपना ढोल और अपना बैनर परसों के दिन। और वह सब जिनको यहाँ नहीं आए हैं उनको आपको सूचना देना है। हर व्यक्ति अपने पूरे सागर में बात फैलाए कि परसों प्रथम दीक्षा दिवस पूज्य गुरुदेव के ऊपर जाने के बाद, और गुरुदेव को यह दिखा देना है, गुरुदेव आपके सामने भी हम वो रूप नहीं दे पाए, आपके जाने के बाद भी आप भली चले गए, लेकिन आपके भक्त अभी भी जिंदा है। भगवान चला जाए, भक्त जिंदा रहता है, तो चिंता मत करना, भगवान को खुशी होती है। बाप मर जाता है, बाप को मरने का गम नहीं रहता, क्योंकि बेटा जिंदा है। बेटा यदि जिंदा है तो बाप को मरने का गम नहीं होता। यदि भक्त जिंदा हैं तो भगवान को मोक्ष जाने की चिंता नहीं होती।